अच्छा, इसमें हम एक दो चीज पहले से लेके चलते हैं, ध्यान से देखना। जल संसाधन का मतलब जल, क्या नदी हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है क्या? नहीं होता है क्या? जल से हमको नदी विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज आता है अपवाह प्रतिरूप। नदी का मतलब था अपवाह। क्या होता है? अपवाह प्रतिरूप। ध्यान देना, अपवाह का मतलब बहाव होता है कि नहीं? नहीं होता है। क्या बहाव तालाब में होता है क्या? नदियों में ना होता है। हमको अपवाह प्रतिरूप का थोड़ा सा समझना है। क्यों? ऑब्जेक्टिव आ जाता है कभी कभी। इसको सुनो, लिखना नहीं है, बोले समझो। यहाँ पे ध्यान देना, अपवाह प्रतिरूप जो होता है ना, दो टाइप का होता है। किसे कहते हैं ये बताने के बाद तुमको पता चलेगा अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं। अभी समझाएंगे नहीं। अपवाह प्रतिरूप दो टाइप का होता है। सबसे पहले होता है क्रमवर्ती नदी, अक्रमवर्ती। अपवाह प्रतिरूप कभी भी वर्ड आएगा किससे संबंध में होगा? नदी के संबंध में आएगा। सेकंड में है अक्रमवर्ती नदी। अब ध्यान देना, कोई कहेगा आप बताने के लिए क्रमवर्ती नदी किसे कहते हैं, क्या बोलेगा? क्रमवर्ती नदी। कुछ नहीं, प्रादेशिक ढाल, इसको ढाल बोलते हैं कि नहीं? स्लोप को ढाल बोलते हैं। स्लोप ऐसा है, पानी ऐसा है, इर्डाइक ऐसे आ जाए। कहने का मतलब हुआ वैसा नदी जो प्रादेशिक ढाल का, प्रादेशिक ढाल का मतलब समझा दिए थे। प्रादेशिक का मतलब क्या हो? प्रदेश हुआ। और ढाल का मतलब क्या है? स्लोप। मतलब ये मान लो बिहार, बिहार क्या है ये बताओ। बिहार ऐसा आकृति बनता है, ऐसा अच्छा। तो बिहार में कैसा है ध्यान देना, बिहार का आकृति कैसा है? बिहार में क्या है? ये थोड़ा सा ऊंचा है। ये दक्षिण वाला पार्ट जो है ना थोड़ा सा ऊंचा है, और उत्तर वाला पार्ट भी क्या है? थोड़ा सा ऊंचा है। तो कोई भी नदी आएगा, कोई भी नदी हमेशा बीच में आएगा। क्या आएगा? नीचे वाला दक्षिण वाला जो नदी जाएगा वो भी बीच में जाएगा। वही नदी क्या चलती है? गंगा नदी मिल जाती है। तो गंगा नदी का जो मैदान है ये कैसा? नीचा मैदान है, निचली मैदान है। क्या है? निचली। कहने का मतलब हुआ गंगा का जो मैदान जो बिहार पाया जाता है ये क्या है? उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा मध्य में क्या है? नीचा है, थोड़ा धंसा हुआ है। तो कोई भी नदी यहाँ भी उत्पन्न होगा तो कहाँ? इधर जाएगा क्या? कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा। उसको कहते हैं प्रादेशिक ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। तो हमारे बिहार का प्रादेशिक ढाल कैसा है? बीच में क्या है? थोड़ा नीचा है, और दोनों साइड से क्या है? ऊंचा है। और तुमको देखना है, तुमको देखने के लिए कैसे करेगा? जैसे हम सोन नदी को देखेंगे, सोन नदी नीचे ऐसे जाएगा तो इसका मतलब क्या है? प्रादेशिक ढाल कैसे जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। मतलब ढाल कैसा होगा? नीचे होगा। लेकिन क्या सोन नदी यहाँ उत्पन्न हुआ? कहाँ चल जाती है? गंगा नदी में मिलती है कि नहीं? तो सोन नदी कहाँ उत्पन्न होती है? मैकाल नदी, मैकाल पर्वत से उत्पन्न होती है। अब मैकाल पर्वत कहाँ है? महादेव पर्वत पे है। महादेव पर्वत किसका अथी है? सतपुड़ा पर्वत का। सतपुड़ा पर्वत के 3 नाम है। गुजरात में राजपीपला पर्वत, सतपुड़ा पर्वत का 3 नाम दिया गया है। जिसमें सतपुड़ा पर्वत यदि गुजरात में है उसको कहते हैं राजपीपला पर्वत। यदि महाराष्ट्र में है उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? मैकाल पर्वत। छत्तीसगढ़ में आता है तब मैकाल पर्वत कहते हैं। अजंता पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? अजंता। अब जो छत्तीसगढ़ में है उसको क्या कहते हैं? मैकाल। उसी को कहते हैं महादेव पर्वत। अब मैकाले पर्वत से 3 नदी निकलती है। इधर सोन नदी, इधर कौन सा? महानदी की महानदी, इधर नर्मदा नदी। इतना समझा देते थे ना। तो आप बताओ, हम बोले सोन नदी, तो सोन नदी प्रादेशिक ढाल का अनुसरण किया कि नहीं? नहीं हुआ। तो हम इसमें बोल दिए प्रादेशिक ढाल का अनुसरण। अनुसरण जो नदी करेगा उसको क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? आप बताना, ध्यान से देना। इसका एग्जाम्पल तुम क्या लिखेगा? सोन नदी नहीं होगा बाबू, गंडक नहीं होगा, नहीं होगा, कोसी नदी नहीं होगा। जितना बिहार की नदी क्या कर्मवती नदी है कि नहीं? नहीं है। आप समझाना है अकर्मवर्ती नदी। कौन सा नदी? अकर्मवर्ती नदी। सबसे पहले समझना है वैसी नदी जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करे। आप बताना पर्वत ऐसा है, ऐसा है, मतलब ऐसा ऐसा, इसको पर्वत बोलते हैं कि नहीं? तो ये मानो कोई नदी पहले से ऐसे जा रही है। ध्यान देना, कोई नदी पहले इसकी उत्पत्ति से, पर्वत से उत्पत्ति से पहले ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो यदि पर्वत की उत्पत्ति भी होता है, यदि बढ़ेगा
तो ये नदी क्या करेगा, आगे से काटेगा, क्या करेगा, काट कर आगे निकलने की कोशिश करेगा। तो ये बताओ अक्रमणवती नदी कैसा होगा, कोई भी स्थल से उत्पत्ति से पहले चल रहा होगा ना। जैसे सिंधु नदी, क्या है, सिंधु नदी। सिंधु नदी की उत्पत्ति तो हजारों साल पहले हुआ है, जब हिमालय ना था तभी हुआ है। तो ये क्या है, सिंधु नदी किसी प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करता है। ये यदि ऊंचा हुआ इस पर्वत को क्या करेगा, काटेगा, क्या करेगा, काटेगा। इसीलिए तुम एक नाम सुना होगा, सिंधु गॉर्ज, नाम सुना है, नहीं सुना है, सिंधी गॉर्ज, क्या नाम सुना है, सिंधु गॉर्ज। ध्यान देना, गॉर्ज का मतलब तुमको जानना है पर्वतों का काटना, क्या होता है, पर्वतों का काटना। ध्यान देना, काटना, ये देखा, पर्वतों का काटना, पर्वतों का जैसे काटा, एक पर्वत ऊंचा है, एक पर्वत इधर ऊंचा है, अब बीच में काट के एकदम गहरा कर दिया, क्या कर दिया, गहरा कर दिया। तो क्या हुआ, दो पर्वतों के बीच में गहरा वाले भाग को क्या कहते, गॉर्ज कहेंगे कि नहीं। आज जिस गहरे वाले भाग से सिंधु नदी जाती है उसको क्या बोलेंगे, भारत की सबसे गहरी गॉर्ज कौन है, समझ में आया। जैसे आप ध्यान देना, वैसी नदी, वैसी नदी जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण न करे, अनुसरण न करे, समझ में आया, उसको कहते कौन सा नदी, अक्रमणवती नदी। कौन सा, इसमें हो जाएगा सिंधु नदी, कौन सा नदी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, और कौन सा नदी, सतलज नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी एक अरुणाचल प्रदेश में क्या दो पर्वत को काट काट के गहरा किया है, जिसको कहते हैं दिहांग गॉर्ज। कौन सा, दिहांग, नाम सुना, ये सब आता है एग्जाम में, दिहांग गॉर्ज। आप बोलेगा दिहांग गॉर्ज किस नदी के द्वारा बनाया गया है, कौन सा नदी के द्वारा, सिंधु गॉर्ज किस नदी के द्वारा बनाया गया है। तो भारत के सबसे गहरी गॉर्ज कौन सा है, आप बताओ, सिंधु। आप ध्यान देना, ध्यान से, हम इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं, इसके आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना। ये हम भारत का ऐसे पिक्चर बनाए, ऐसा बनाया। यहाँ क्या था, चीन था, चीन के तिब्बत था, चीन के तिब्बत में मानसरोवर था, वहां से सिंधु नदी निकली, ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ से निकलती है, ऐसे करके ऐसे गया। अब बताना, यहाँ पे पहले हिमालय है कि नहीं, कोई दिक्कत, यहाँ पे हिमालय से ये पूरा हिमालय को काट काट के गहरी गॉर्ज बनाएगी, क्या बनाएगी, गहरी गॉर्ज, कोई दिक्कत। तो यहाँ जो गॉर्ज बनाया उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, किसके द्वारा बनाया गया है, दिहांग गॉर्ज। इसी प्रकार यदि ब्रह्मपुत्र नदी इधर जाती है कि नहीं, चीन के होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए, कहाँ बांग्लादेश में चल जाती है कि नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश में जो गॉर्ज बनाएंगे उसको क्या कहते हैं, दिहांग गॉर्ज। कौन बनाएंगे, दिहांग गॉर्ज। और दिहांग गॉर्ज किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, समझ में आया, कोई दिक्कत। और गॉर्ज तुमको देखना है, पहाड़ के ऊपर पहुंच जाओ, ऐसे देखो, तुमको लगेगा 1000 फीट नीचा है, एक पतला धारा में नदी जा रही है, व्हाइट जैसा, नदी तो व्हाइट जैसा नजर आता है, देखेगा 1000 फीट नीचे, 1000 फीट नीचे इसे देखेगा, एक पानी जा रहा है, किसके द्वारा, नदी के द्वारा काटा गया है, नदी के द्वारा। नदी बार बार उससे जाएगा तो काटेगा कि नहीं, कोई भी चीज इस पर बार बार कटेगा कि नहीं, ये इससे ब्लेड से नहीं काटते, यदि रस्सी से भी ऐसे करते कटेगा कि नहीं। अब जैसे नदी के द्वारा किसी पहाड़ को काटा गया उसको क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। आप हमको ये बताओ, अब वहाँ प्रति में 2 चीज पढ़ना पड़ा, क्रमवर्ती नदी और अक्रमवर्ती नदी। क्रमवर्ती नदी क्या होता है, जो नदी प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करे, जैसे जैसा ढाल होता है वैसा जाए। मान लो हम ऐसा ढाल कर दिए तो पानी ऐसा रहेगा ना, पानी इधर जाएगा, ढाल ऐसे कर दिए इधर जाएगा। लेकिन अक्रमवर्ती नदी क्या होता है, ऐसे जा रहा था, फिर से ऐसा हो गया ना, ऐसे ही जाएगा। इसको जाने के लिए काटना पड़े तो काट के जाता है। और काटने के लिए क्या होगा, नदी में धार होगा, तेजी होगा। ये बताओ, तेजी आदमी ना काटता है, अब बहुत आदमी मतलब काट पाएगा, इतना बात समझा कि नहीं, समझ में। आप देखो ध्यान से, अब यहां से लेके चलते हैं, ध्यान से यहां से लेकर चलते हैं। आप क्रमवर्ती नदी में हो जाता है, तुम्हें पूछेगा अनुवर्ती नदी क्या है, कौन सा नदी,
अनुवर्ती नदी, ध्यान देना, अनुवर्ती नदी क्या है? सिंपल, इस कहने से तुमको लगेगा अनुवर्ती नदी क्या है, बहुत दिमाग लगाने में, कुछ नहीं, मुख्य नदी को ही बोलते हैं अनुवर्ती नदी। मुख्य नदी को कौन सा नदी बोलते हैं? जैसे गंगा नदी उत्तराखंड से निकला, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंचा, बिहार से झारखंड पहुंचा, झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, अब बांग्लादेश से कौन सा? बंगाल की खाड़ी में, किसमें? बंगाल की खाड़ी में, ऐसे पहुंच गया ई। तो इस नदी में क्या यमुना नदी मिला कि नहीं? सोन मिला कि नहीं? सॉरी, कोसी मिला कि नहीं? महानंदा मिला कि नहीं? गंडक मिला कि नहीं? गोमती मिला कि नहीं? घाघरा मिला कि नहीं? कोई दिक्कत? रामगंगा मिला कि नहीं? तो ये बता मुख्य नदी कौन सा हो गया? कोई दिक्कत? अरे मुख्य नदी का मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें हर नदी आके मिले, उसको क्या कहते हैं? मुख्य नदी। तो ये बता मुख्य नदी के एग्जाम्पल में क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी नहीं होगा? आप बताना, ध्यान देना, कोसी नदी में यदि बागमती आके मिल जाता है तो इस, यदि हम इधर ध्यान नहीं देते तब ये बागमती नदी हो, सॉरी कोसी नदी हो जाएगा मुख्य नदी, आई हो गया कोई दिक्कत? तो इस पर अभी ध्यान ही नहीं देना, हम एक ही नदी लेके चलते गंगा नदी के बारे में। किस नदी लेकर? गंगा नदी के बारे में, कोई दिक्कत? गंगा नदी मुख्य नदी हुआ, क्या हो गया? मुख्य नदी को ही क्या बोलते हैं? कौन सा नदी? अनुवर्ती नदी। कोई दिक्कत है क्या? अब होगा प्रवर्ती नदी, अब हो गया परवर्ती नदी। कौन सा नदी? मुख्य नदी में आकर मिलने वाली सहायक नदी को ही क्या बोलते हैं? मुख्य नदी में आकर मिलने वाली सहायक नदी को क्या कहेंगे? सहायक नदी। कंफ्यूजन है क्या? मुख्य नदी को कौन सा नदी? सहायक नदी को। एग्जाम्पल में क्या होगा? सोन, कोसी, गंडक, गोमती, घाघरा, होगा कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है क्या? अब चलना है प्रति अनुवर्ती नदी। प्रति अनुवर्ती नदी, सहायक नदी में आकर मिलने वाली नदी को ही क्या बोलते हैं? सहायक नदी में आकर, कौन सा नदी? सहायक नदी में आकर मिलने वाली नदी क्या बोलते हैं? प्रति अनुवर्ती नदी। प्रति अनुवर्ती नदी। कंफ्यूजन है क्या? आप बताना ध्यान से, गंगा नदी मुख्य नदी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? क्या गंगा नदी को क्या बोलेंगे? कौन सा नदी? गंगा नदी में कौन सा नदी मिला? सोन, गंडक, गोमती, तो उसको क्या, कौन सा नदी? सहायक नदी हुआ। तो सहायक नदी किसे कहते हैं? जो मुख्य नदी में आके मिले उस नदी को सहायक नदी बोलते हैं। सहायक नदी को ही क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? तो एग्जाम्पल तो हमको पता है। आप बोले प्रति अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी में आकर मिलने वाली, उसको मिलने वाली नदी को। आप देखो गंगा नदी में यमुना, ये गंगा नदी ऐसे जा रहा है, यमुना नदी ऐसे मिला कि नहीं? इलाहाबाद में गंगा नदी का संगम, आप बोले संगम कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ है? अब नाम हो गया प्रयागराज हो गया। क्या नाम हो गया? प्रयागराज। ये नाम पूछता है प्रयागराज। इसको पहले नाम क्या कहा था? इलाहाबाद। इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती है। क्या? तो सरस्वती नदी का अस्तित्व अब ही नहीं है। ये कहाँ चला गया पता? लुप्त हो चुकी है। तो इसको बोला जाता है गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का संगम कहाँ है? प्रयागराज में। कोई दिक्कत? प्रयागराज को ही क्या पहले बोला जाता था? इलाहाबाद। तो आप बताना, गंगा नदी ई हो गया, यमुना नदी ई हो गया। क्या यमुना नदी में ई बनास नदी नहीं मिलता था? क्या नहीं मिलता था? मिलता था ना? आप बता, इसमें के नदी नहीं मिलता था क्या? काली सिंध नदी नहीं मिलता था क्या? लिखाए थे। तो ई क्या, बनास नदी, काली सिंध नदी, ये सब क्या नदी हो गया? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो इतना ही तुम लोगों को जानना था। अब हमको पता है क्रमवर्ती नदी किसे कहते हैं। क्रमवर्ती नदी और क्रमवर्ती नदी किसे कहते हैं? जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण न करे उसे क्या कहते हैं? समझ में आया? एक वर्ड हम पढ़ा देते, इसको विस्तार से नहीं जाएंगे, एक वर्ड तुमको पढ़ाते, ध्यान देना। इसमें विस्तार से जाना भी नहीं है। या इसको लिखना था क्या? लिख लेना बाद में लिख लेना।
आप देखो ध्यान से, एक होता है अपवाह प्रतिरूप। क्या हो गया? अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप में पूछेगा वृक्षाकार, ये कहीं पढ़ा ही होगा तुम लोग, हमको पता है। वृक्षाकार प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप। अरे इसमें और प्रतिरूप आता है। प्रतिरूप का मतलब सिस्टम होता है, ये और प्रतिरूप आता है, और ये प्रतिरूप होता है हेरिबोन प्रतिरूप। ये सब तुमको पढ़ना, इसमें से आ जाता है एग्जाम्पल में। ये कितना सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। मुख्य नदी में आकर सहायक नदी जब मिलती है, बनने वाली आकृति को ही क्या कहते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप। क्या बोलता है? कोई मुख्य नदी में, कौन सा? जैसे कोई नदी जा रही है, सहायक नदी मिला, सहायक नदी कैसा भी मिला, सहायक नदी मिला, इस प्रतिरूप को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? समझ में आया? हो गया? तो कहने का हमको मुख्य नदी होगा कि नहीं? समझो इधर, सहायक नदी होगा कि नहीं? जो आकृति बनाए हम ऊपर से देखें, हम हवाई जहाज पहुंच गए, ऊपर से देख रहे हैं, तो गंगा नदी से जा रही है, यमुना मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो हमको नजर कैसा आएगा? कैसा प्रतिरूप नजर आएगा? ये हो गया। अब हमको चलता है जालीनुमा प्रतिरूप। कोई दिक्कत नहीं, मुख्य नदी में आकर जब सहायक नदी मिलता है तो लंबवत मिलती है। कौन सा मिलती है? उसको क्या कहते हैं? जाली देखा है कभी? नहीं देखा जाली? आप बताना ध्यान से, खिड़की में जो जाली लगाता है एक लिमिट में तुमको लगाया जाता है कि नहीं? नहीं लगाया जाता है। आप बताओ, आयत तो ऐसे ही ना बनता है। अब इस पे चलते हैं आयताकार प्रतिरूप पे। आयत कैसे? एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, ऐसा होता है कि नहीं? सिंपल। मुख्य नदी में सहायक नदी तो मिला, लंबवत भी मिलता है, लेकिन सहायक नदी के बीच थोड़ा दूरी सा ज्यादा हो। दूरी क्या है? उसको क्या कहते हैं? मुख्य नदी मिला, सहायक नदी दूरी ऐसा हो, लंबवत भी मिले, लेकिन सहायक नदी के बीच की दूरी क्या हो? अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है क्या? आप कैसा भी प्रतिरूप पूछेगा तो जवाब देगा कि नहीं? देगा ना? इसको लिख ही लो बाबू, हम एक दो वर्ड लिखा देते हैं।